नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। एक नजर सुपरफास्ट खबरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल चक्रवात ग्यास के प्रभाव की समीक्षा करने के लिए ओडिशा और पश्चिम बंगाल का दौरा करेंगे। पीएम मोदी पहले भुवनेश्वर में उतरेंगे, जहां पर समीक्षा बैठक करेंगे। फिर वो बालसोर, भद्रक और पूर्वा मेदिनीपुर के प्रभावित क्षेत्रों में हवाई सर्वेक्षण के लिए करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री पश्चिम बंगाल में समीक्षा बैठक में हिस्सा लेंगे। पश्चिम बंगाल की ममता सरकार ने कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए एक बड़ा फैसला लिया है। पश्चिम बंगाल में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के मद्देनजर आने वाले 15 दिनों तक लॉकडाउन बढ़ाने का ऐलान किया गया। फिलहाल लॉकडाउन 30 मई तक था, इसे बढ़ाकर 15 जून तक कर दिया गया है। इस दौरान पहले की तरह से बस आपको बता दें कि पहले 16 मई सुबह 6 बजे से 30 मई तक लॉकडाउन लागू किया गया था। नई घोषणा के तहत पूर्व की तरह ही इस दौरान स्कूल, कॉलेज और अन्य सभी शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे। साथ ही मेट्रो और बस सेवाओं को भी पूरी तरह से बंद रखा जाएगा। पूर्व की तरह ही बाजार सुबह 7 बजे से लेकर सुबह 10 बजे तक खुलेंगे। इसके अतिरिक्त अन्य नियम पहले की तरह ही जारी रहेंगे। जरूरी सेवाओं के अलावा कुछ भी चालू नहीं रहेगा और इनसे जुड़े लोगों को ही ट्रैवल करने की आजादी रहेगी। शादियों में सिर्फ 50 लोगों की शामिल होने की अनुमति, जबकि अंतिम संस्कार में अधिकतम 20 लोग। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने देश में कोरोना की स्थिति को लेकर अहम जानकारी दी। मंत्रालय ने प्रेस वार्ता में कहा, 24 राज्यों ने पिछले सप्ताह में सक्रिय मामलों में गिरावट दर्ज की है। स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने कहा कि पिछले 24 घंटे में देश में 2,11,000 मामले दर्ज किए गए हैं। सक्रिय मामले 8.84%। लव अग्रवाल ने कहा कि 3 सप्ताह पहले 531 जिलों में रोज 100 नए मामले प्रतिदिन दर्ज किए जाते थे। अब ऐसे जिले 359 रह गए हैं। वहीं 23 राज्य देश में ऐसे हैं जहां पर प्रतिदिन रिकवर मामलों की संख्या नए मामलों से ज्यादा है। रिकवरी रेट अब 90% हो गया है। यूपी में पिछले 24 घंटे में संक्रमण के 3,278 नए मामले सामने आए और ठीक होकर डिस्चार्ज होने वालों की संख्या 6,995 है। सक्रिय मामलों की कुल संख्या घटकर 58,270 रह गई। ये 30 अप्रैल के हमारे पीक के मुकाबले 81.26% कम है। प्रदेश का रिकवरी 95.4% है। पिछले 24 घंटे में 188 लोगों की मौत हुई। कुल पॉजिटिविटी कल 1.1% रही। पिछले 24 घंटे में 3,47,821 टेस्ट किए गए। इनमें से 1,59,000 से अधिक आरटीपीसीआर टेस्ट हुए, जो कि एक रिकॉर्ड है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने योगी सरकार की तारीफ की। पीआईएल पर सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने तारीफ की। कोरोना कंट्रोल के लिए योगी सरकार की तारीफ की। कोरोना को लेकर किए गए कामों की तारीफ की। अस्पतालों में इलाज की सुविधा बढ़ाने पर तारीफ। सरकार ने कई जिलों की रिपोर्ट कोर्ट में पेश की थी। बहराइच, श्रावस्ती, बिजनौर, बाराबंकी, जौनपुर की रिपोर्ट पेश की। रिपोर्ट देकर हाईकोर्ट ने सरकार की तारीफ की। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से सीएम योगी ने की मुलाकात। कोविड प्रबंधन के मुद्दे पर किए जा रहे कामों की राज्यपाल को दी जानकारी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे कैली हॉस्पिटल। बच्चों के लिए बन रहे 50 बेड के वार्ड का किया निरीक्षण। सिद्धार्थनगर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने दौरा किया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कोविड कंट्रोल कमांड सेंटर और जिला अस्पताल का निरीक्षण किया। उसके बाद प्राथमिक विद्यालय जोकिया में आशा पाल से टीकाकरण की जानकारी ली। इस मौके पर स्वास्थ्य मंत्री जयप्रताप सिंह, शिक्षा मंत्री डॉक्टर सतीश द्विवेदी, सांसद जगदंबिका पाल, विधायक राघवेंद्र प्रताप सिंह, डीएम दीपक मीणा और एसपी राम अभिलाष त्रिपाठी मौजूद रहे। मीडिया से बात करते हुए सीएम ने कहा कि प्रदेश में कोविड मरीजों की संख्या कम हो रही है, रिकवरी ज्यादा हो रही है। सीएम ने कहा, महामारी की रोकथाम को लेकर सरकार गंभीर है। सभी जनपदों का हमारे मंत्री दौरा कर रहे हैं।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इन दिनों ताबड़तोड़ दौरे कर रहे हैं। इस दौरान जिलों के प्रशासनिक अधिकारी भी चौकन्ने रहते हैं। ऐसे में एक तस्वीर बस्ती से सामने आई, जहां पर जिलाधिकारी सौम्या अग्रवाल दौड़ लगाती हुई नजर आई। 3 जगह जिलाधिकारी सौम्या अग्रवाल दौड़ती हुई दिखी। पहले तो जब सीएम हेलीकॉप्टर से हेलीपैड पर उतरे तो सौम्या अग्रवाल रन करने लगी। फिर डीएम साहिबा मुख्यमंत्री के काफिले के आगे दौड़ती दिखी। तीसरी बार डीएम साहिबा सीएम का काफिला रुकने पर दौड़ने लगी। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की मंजूरी के बाद प्रदेश में लगाया गया एस्मा एक्ट। अगले 6 महीने तक प्रदेश में किसी भी तरह की हड़ताल पर रोक। राजकीय सेवाओं में हड़ताल पर 6 महीने तक लगाई गई रोक। स्वास्थ्य ऊर्जा विभाग में संभावित हड़ताल को देखते हुए लिया गया फैसला। देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की 57वीं पुण्यतिथि। कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने शांतिवन जाकर जवाहरलाल नेहरू की समाधि पर श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने ट्विटर पर पंडित नेहरू के एक कथन का जिक्र करते हुए लिखा, अगर बुराई अनियंत्रित बढ़ती है और आप उस बुराई को सहन करते हो तो वो बुराई पूरे सिस्टम को नष्ट कर देती है। सीतापुर पहुंची प्रभारी मंत्री स्वाति सिंह ने कलेक्ट्रेट में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में जिले के जनप्रतिनिधियों और धौरहरा सांसद रेखा वर्मा भी मौजूद रही। कानपुर देहात में डीएम ने कोरोना को लेकर की बैठक। कोरोना को लेकर टीम 9 के साथ की समीक्षा बैठक। आशाओं को मेडिकल किट न उपलब्ध कराए जाने पर जताई नाराजगी। सीएमओ को डीएम ने लगाई फटकार। सीएमओ से मांगा स्पष्टीकरण। अधिकारियों को निष्ठा के साथ काम करने की हिदायत भी दी। जालौर में एक्शन में आई डीएम प्रियंका निरंजन। स्वास्थ्य सेवाओं की जानी जमीनी हकीकत। डीएम अचानक पहुंची होम आइसोलेट मरीजों के घर। 1 दर्जन होम आइसोलेट मरीजों का जाना हालचाल। मथुरा में निजी हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग। यमुना एक्सप्रेस वे पर हुई इमरजेंसी लैंडिंग। इंजन में खराबी के कारण करानी पड़ी लैंडिंग। नारनौल से अलीगढ़ जा रहा था हेलीकॉप्टर। अमेठी में कोरोना की तीसरी लहर को लेकर स्वास्थ्य महकमा अलर्ट। सभी बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर्स को दिलाई जा रही विशेष ट्रेनिंग। पैरामेडिकल स्टाफ को बच्चों की देखभाल के लिए दी जा रही विशेष ट्रेनिंग। जिले के 4 स्वास्थ्य केंद्रों पर 25-25 बेड के बनाए गए नए चिकित्सालय। 40-40 बेड और 20 ऑक्सीजन 20 वेंटिलेटर युक्त बेड किए गए आरक्षित। गर्भवती महिलाओं को भी डिलीवरी के लिए विशेष तैयारी। बिजनौर में सपा ने घोषित किया जिला पंचायत अध्यक्ष उम्मीदवार। चरणजीत कौर को बनाया गया उम्मीदवार। सपा समेत कई अन्य पार्टियों ने दिया समर्थन। बिजनौर के निजी बैंक्वेट हॉल में की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस। कानपुर में पहले ही बैठक में ग्राम प्रधान ने दिखाया रंग। पंचायत सदस्य जमकर हुई गाली गलौज। गांव को सैनिटाइज कराने को कह रहे थे पंचायत सदस्य। ग्राम प्रधान ने सदस्य किया अभद्र भाषा का इस्तेमाल। गौतम बुद्ध नगर में ट्रैफिक पुलिस ने लोगों की मदद की। ट्रैफिक पुलिस ने सूरजपुर गोल चक्कर पर वहां पर घूम रहे बेसहारा लोगों को खाना दिया। मास्क भी वितरण किया। लगभग 200 से ज्यादा लोगों को आज पुलिस ने खाना दिया। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ पुलिस ने अब गरीब बेसहारा लोगों के बीच जाकर उनकी मदद की। बुलंदशहर से एसपी देहात की दरियादली का वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा वायरल। इस वीडियो में एसपी देहात हरेंद्र सिंह एक दिव्यांग महिला को राशन देते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल हरेंद्र सिंह अपनी गाड़ी से कहीं जा रहे थे, तभी उन्होंने धूप में खड़ी एक दिव्यांग महिला को देखा। उन्होंने गाड़ी रोककर महिला का हालचाल जाना। 1 महीने का राशन दिया, जिसको लेकर एसपी की खूब तारीफ हो रही है। गाजियाबाद में पुलिसकर्मियों ने पेश की मिसाल। वृद्ध महिला की विधि विधान से करवाई 13वीं हवन कराकर ब्राह्मणों को कराया भोज। 17 मई को हुई थी वृद्ध महिला की मौत। हमीरपुर जिले में एक शादी वाले घर में दूल्हे के कोरोना संक्रमित होने से रिश्तेदारों में हड़कंप। बारात की निकासी की तैयारियां शुरू होने से पहले मामले की सूचना पाते पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस की सूचना पर हेल्थ डिपार्टमेंट की एक टीम ने दूल्हे समेत मौजूद रिश्तेदारों की कोरोना जांच भी शुरू कर दी। कोरोना संक्रमित दूल्हे को कोविड अस्पताल भेजा गया। हमीरपुर का ये पूरा मामला।
बुलंदशहर में युवक ने वीडियो बनाकर दी आत्महत्या की धमकी। पुलिस ने लगाया युवक का पता। खुर्जा नगर निवासी सुबोध कुमार ने बनाया था वीडियो में ससुराल वालों पर लगाया आरोप। वाराणसी में कोरोना नेगेटिव महिला ने पॉजिटिव बच्ची को दिया जन्म। 25 तारीख को हुआ था महिला का ऑपरेशन। मेडिकल साइंस से जुड़े विशेषज्ञों ने जताई हैरानी। हाथरस में कोरोना के मरीजों में लगातार गिरावट आ रही है। पिछले 4 दिनों में पॉजिटिव मरीजों की संख्या 10 का आंकड़ा पार नहीं कर रही। यहां कुल एक्टिव केसों की बात करें तो 143 मरीज हैं। गाजियाबाद में सफाई कर्मियों का धरना प्रदर्शन। पुलिस चौकी के बाहर लगाया कूड़े का ढेर। एक सफाई कर्मी के साथ मारपीट का मामला। सफाई कर्मियों ने की पुलिसकर्मी पर कार्रवाई की मांग। हरदोई में सपा जिला महासचिव वीरेंद्र सिंह यादव समेत 100 अज्ञात पर एफआईआर दर्ज। अरवल थाने में तैनात दरोगा रामलाल सोनकर ने दर्ज कराई एफआईआर। सपा नेता वीरे यादव ने कोविड-19 की गाइडलाइन की उड़ाई थी जमकर धज्जियां। सपा महासचिव वीरे यादव ने सैकड़ों समर्थकों के साथ अपने पुत्र का बनाया था जन्मदिन। कानपुर देहात में निजी अस्पताल तलाश रहे आपदा में अफसर। उपचार के नाम पर जमकर हो रही वसूली। जांच के नाम पर वसूले 15,277 रुपए। जिला प्रशासन ने की राजवत हॉस्पिटल की जांच। एंटीजन जांच के लिए 2,000 रुपए वसूले। अकबरपुर थाना क्षेत्र के अकबरपुर में है राजवत अस्पताल। कश्मीर में आतंकियों के हमले में शहीद हुए गोरखपुर के नवीन कुमार सिंह सोमवार को शहीद हो गए। पार्थिव शरीर गांव में पहुंचते ही सभी की आंखें नम। पूरे सम्मान के साथ शहीद देश के लाल का अंतिम संस्कार किया गया, जिसमें जनप्रतिनिधि, विधायक, सांसद समेत तमाम लोग मौजूद रहे। गोरखपुर में शहीद जवान को सीएम योगी ने किया नमन। परिजनों को 50 लाख की आर्थिक मदद और परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने का किया ऐलान। लखनऊ में सेना से रिटायर्ड शख्स ने खुद पर की फायरिंग। 40 वर्षीय जितेंद्र सिंह ने लाइसेंसी रिवॉल्वर से किए 6 राउंड फायर। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस। गंभीर हालत में गोली लगे आर्मी मैन को पहुंचाया गया ट्रॉमा सेंटर। अस्पताल में डॉक्टर ने बताया हालत गंभीर। चिनहट थाना क्षेत्र के यमुना विहार की घटना। गाजियाबाद में रेलवे पुलिस ने एक ऐसे गैंग का पर्दाफाश किया जो दिल्ली से बिहार जाने वाली ट्रेनों में सफर करने वाली बुजुर्गों और महिलाओं को निशाना बनाता था। जैसे ही ट्रेन दिल्ली से यूपी में प्रवेश करती थी, तुरंत ये गैंग सक्रिय हो जाता था और ट्रेन पर बैठी हुई महिलाओं और बुजुर्गों से मोबाइल फोन छीनकर फरार हो जाता था। बहराइच में नेपाली शिकारी किया गया गिरफ्तार। शिकारी के पास से बंदूक बरामद। एसएसपी और वन विभाग ने शिकारी को पकड़ा। सेंचुरी इलाके में कर रहा था शिकार। राजधानी दिल्ली में एक चर्चित यूट्यूबर पर हवा वाले गुब्बारे के सहारे डॉग को बांधकर आसमान में उड़ाने का आरोप लगा। शिकायत मिलने पर दिल्ली का ये बहुचर्चित यूट्यूबर गौरव शर्मा गिरफ्तार हुआ। बाराबंकी के बड्डूपुर पुलिस ने नईगढ़ी रोड से अंतर जनपदीय गिरोह के 3 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया। चोर भैंस चोरी की योजना बना रहे थे। पुलिस ने उनके पास से 150 ग्राम गांजा और एक तमंचा बरामद किया। आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उन्हें जेल भेज दिया गया। मौके से एक बुलेरो भी बरामद हुई। लखनऊ में 2 फर्जी अधिकारी गिरफ्तार। फर्जी जीएसटी अधिकारी बनकर करते थे ठगी। खुद को जीएसटी विभाग को बताते थे असिस्टेंट कमिश्नर। रेमडेसिविर और ब्लैक फंगस इंजेक्शन की करते थे कालाबाजारी। मेडिकल फर्म और मेडिकल स्टोर पर मारते थे छापे। गिरफ्तार अभियुक्तों के पास से फर्जी आईडी कार्ड बरामद। गाजीपुर में जमीनी विवाद में चचेरे भाई ने मारी गोली। अपने चचेरे भाई को पेट में मारी गोली। घायल को वाराणसी के ट्रॉमा सेंटर किया रेफर। ललितपुर जिले में पुलिस प्रशासन में उस समय हड़कंप मच गया था जब एक अज्ञात कार सवार लोगों ने एक महिला को नेशनल हाईवे 44 पर फेंककर फरार हो गए। ललितपुर पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। फिरोजाबाद में अंतर्राज्यीय गैंग के 2 सदस्य गिरफ्तार। सुहागनगर पोस्ट ऑफिस के पास से गिरफ्तार। 3 इंजन 5 4 व्हीलर 42,000 की नकदी बरामद। दोनों आरोपियों पर 1.5 दर्जन से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। बुलंदशहर में थाना पहासू पुलिस और स्वाट टीम ने 4 लुटेरों को गिरफ्तार किया। इस लुटेरे गैंग की खास बात यह है कि सभी सदस्य आपस में रिश्तेदार हैं। आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद लूट की आधा दर्जन वारदातों का खुलासा हुआ। इस दौरान 4 तमंचे 2 बाइक और अन्य दस्तावेजों के साथ भारी मात्रा में जिंदा कारतूस बरामद किए गए। इटावा में वसीयत नाम करने को लेकर लेखपाल ने पुलिस से ली रिश्वत। एंटी करप्शन टीम ने रिश्वत लेते हुए लेखपाल को गिरफ्तार किया, जेल भेज दिया।
जौनपुर में ससुराल आई एक युवक की संदिग्ध हालत में मौत होने के बाद कोहराम मच गया। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेने के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बरेली में युवक को तालिबानी सजा देने का मामला, जांच के बाद पुलिस ने किया खुलासा। गिरफ्तारी से बचने के लिए युवक ने अपने पैर में ठोकी की। सीतापुर में छेड़छाड़ से परेशान नर्स ने की खुदकुशी की कोशिश। गंभीर हालत में पीड़िता अस्पताल में भर्ती। अंडर ट्रेनिंग नर्स के साथ वार्ड बॉय करता था छेड़छाड़। अस्पताल के 3 वार्ड बॉय पर छेड़छाड़ करने का आरोप, पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया। शिकायत के बाद भी अस्पताल प्रशासन ने नहीं की कार्रवाई। जालौर में फांसी के फंदे से लटकता मिला युवक का शव। परिजनों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। हत्या या आत्महत्या की जांच में जुटी पुलिस। गाजियाबाद में कोरोना संकट में लेडी सिंघम बनी महिला पुलिसकर्मी। वर्दीधारी महिला सड़क पर निभा रही अपनी ड्यूटी। शामली में इंडिया न्यूज की खबर का असर, पुलिस ने ग्राम प्रधान पति जावेद समेत 7 लोगों को लिया हिरासत में। शामली के कैराना में प्रधानी की शपथ लेने के बाद जुलूस निकालने की वीडियो वायरल हुआ था। जुलूस निकालने का इंडिया न्यूज ने प्रमुखता से खबर दिखाई थी। वाराणसी में हरे रंग में तब्दील हुआ गंगा का पानी। वाराणसी के घाटों पर गंगा हो रही ग्रीन। जहरीले शैवाल का किनारों पर कब्जा, वैज्ञानिकों ने जताई चिंता। मिर्जापुर में राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी आर्थिक हालत बेहद खराब। डीएम ने की 10,000 की मदद। मिर्जापुर स्टेडियम में संविदा पर बतौर कोच था। बिजनौर के पुलिस लाइन में यूपी पुलिस के बेड़े में 198 आरक्षी रिक्रूट शामिल हो गए। आरक्षियों की ट्रेनिंग पिछले 6 महीने से चल रही थी। पुलिस लाइन में तैनात ट्रेनर्स ने 6 महीने की कड़ी मशक्कत के बाद ट्रेनिंग ली। दीक्षांत परेड समारोह का आयोजन किया गया। परेड की सलामी डीआईजी मुरादाबाद शलभ माथुर ने ली। यूपी में ब्लैक फंगस के 270 मरीज मिले। लखनऊ में 24 घंटे में 25 नए मरीज मिले। एक दिन में ब्लैक फंगस से 5 लोगों की मौत। ब्लैक फंगस से बुलंदशहर में पहली मौत। इलाज के दौरान ब्लैक फंगस की मरीज ने तोड़ा दम। कोरोना से संक्रमित हुआ था मृतक मरीज। कानपुर देहात में मिला ब्लैक फंगस का पहला केस। निजी अस्पताल में हुई जांच में ब्लैक फंगस की पुष्टि। निजी अस्पताल में पीड़ित का चल रहा इलाज। सीतापुर में ब्लैक फंगस का पहला केस। डॉक्टर्स ने मरीज को लखनऊ किया रेफर। सरदर्द की शिकायत पर अस्पताल पहुंचा था मरीज। देहरादून में बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक हुई। बीएल संतोष की अध्यक्षता में हुई बैठक में सीएम तीरथ और प्रदेश अध्यक्ष रहे मौजूद। प्रदेश प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम भी बैठक में रहे मौजूद। सीएम तीरथ रावत पहली बार पहुंचे विधानसभा। सीएम रावत ने कार्यालय में किया पूजा पाठ। कार्यालय में पूजा पाठ कर शुरू किया अपना कामकाज। एम्स ऋषिकेश द्वारा संचालित एमवीसी कोविड केयर सेंटर में भर्ती की सभी प्रक्रियाएं आईजीपीएल स्थित नए अस्पताल में ही संपन्न होंगी। इसके अलावा इस अस्पताल में पूरे सप्ताह 24 घंटे इमरजेंसी चिकित्सा की सुविधा भी उपलब्ध रहेगी। यहां अलग से एडमिशन काउंटर नहीं बनाया गया है। इसके लिए मरीज को सीधे अस्पताल के इमरजेंसी विभाग में आना होगा। हरिद्वार में सामाजिक और धार्मिक संस्थाएं आगे आई। पंचायती अखाड़ा निर्मल ने बनाया आइसोलेशन सेंटर। 25 बेड का आइसोलेशन प्रशासन को सौंपा। अल्मोड़ा की सल्ट सीट के उपचुनाव में निर्वाचित विधायक महेश जीना को विधानसभा अध्यक्ष ने विधानसभा सदस्य के रूप में पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस मौके पर प्रेमचंद अग्रवाल ने गुलदस्ता भेंट कर महेश जीना को बधाई दी। इस मौके पर मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत समेत कई मंत्री और विधायक मौजूद रहे। महेश जीना 2 मई को सल्ट विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी से विधायक निर्वाचित हुए थे। ये सीट उनके भाई विधायक सुरेंद्र सिंह जीना के कोरोना से निधन के बाद खाली हुई थी। पौड़ी में वाहन अनियंत्रित होकर खाई में गिर पड़ा। हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई जबकि 4 लोग इस हादसे में घायल हो गए। हल्द्वानी में कोरोना कर्फ्यू के चलते प्रदूषण लेवल कम हुआ। एयर क्वालिटी इंडेक्स 70 से 75 के आसपास महीने में था। 112 से 113 के बीच एयर क्वालिटी इंडेक्स।
अमेरिका की फाइजर कंपनी इसी साल भारत को 5 करोड़ टीके उपलब्ध कराने को तैयार है। उसने भारत से नुकसान होने पर हर्जाना समेत कुछ अन्य छूट मांगी है। फाइजर ने कहा कि भारत को 1 करोड़ टीके जुलाई में, 1 करोड़ अगस्त में और 2 करोड़ सितंबर और 1 करोड़ टीके अक्टूबर में उपलब्ध करवाए जाएंगे। कंपनी ने कहा कि वो केवल भारत सरकार से बात करेगी। टीकों का भुगतान भारत सरकार की तरफ से फाइजर इंडिया को करना होगा। बाहुबली फेम डायरेक्टर एस राजमौली ने अपने मोस्ट अवेटेड फिल्म आरआरआर के पोस्ट थिएट्रिकल, डिजिटल और सैटेलाइट राइट्स बेच दिए हैं। जी नेटफ्लिक्स और स्टार ने फिल्म के पोस्ट थिएट्रिकल, डिजिटल और सैटेलाइट राइट्स खरीदे हैं। अर्जुन कपूर ने बांद्रा वेस्ट इलाके में एक आलीशान स्काई विला खरीदा। इसे विश्व प्रसिद्ध डिजाइनर HVA द्वारा डिजाइन किया गया है। एक विला की शुरुआत कीमत 18 से 20 करोड़ रुपए है। साउथ के सुपरस्टार प्रभास हॉलीवुड सुपरस्टार टॉम क्रूज की फेमस सीरीज की अगली एक्शन फिल्म मिशन इम्पॉसिबल 7 में एक महत्वपूर्ण किरदार में नजर आ सकते हैं। सोनू सूद से मिलने गई एक महिला, उन्हें राखी उसने बांधी। लोग इस पर जमकर कमेंट कर रहे हैं। वीडियो को देखकर लोग सोनू सूद के व्यवहार की भी तारीफ कर रहे हैं। बॉलीवुड अभिनेता संजय दत्त को संयुक्त अरब अमीरात UAE का गोल्डन वीजा मिल गया है। 61 साल के अभिनेता ने सोशल मीडिया ऐप ट्विटर पर इस बात की जानकारी दी।